दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई ईश्वर सर पर। और दोस्तों देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मौर्य काल के दो शासक को देखा था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार को हमने पढ़ा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हो तो बिंदुसार और चंद्रगुप्त को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप उन दोनों वीडियो को भी देख सकते हैं। और ये आज का शासक हमारा अशोक रहेगा। अशोक के बारे में कुछ बातें मैंने बिंदुसार की वीडियो में बता दी थी, परंतु कुछ बातें हम और आज जानेंगे। क्या इसके शिलालेख, गुहालेख और स्तंभलेख के बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो सारी बातें आज बताता हूँ। अशोक के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। अशोक बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है हमारे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है एग्जाम में जरूर आते हैं। दोस्तों ध्यान देना, अशोक के बारे में उल्लेख मिलता है कि मौर्य काल तो हमारा 322 से लेकर 184 ईसा पूर्व तक चलता है, पर अशोक का शासनकाल चलेगा 273 से लेकर 236 ईसा पूर्व के बीच में। ध्यान देना, अशोक के बारे में उल्लेख मिलता है कि अशोक जो था 273 में बिंदुसार की मृत्यु के बाद अपना करवाता है क्या, राज्यारोहण। राज्यारोहण करवाता है, और राज्यारोहण में ध्यान देना, ये राज्यारोहण जो करवाता है ये 273 में करवाता है। तो 273 में इसका हुआ था राज्यारोहण। परंतु अगर बात करें हम राज्याभिषेक की, तो राज्याभिषेक हुआ था इसके 4 साल के बाद, यानी कि इसका राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में। अब ये क्यों हुआ था, 4 साल तक क्या किया अशोक ने, तो ये सारी बातें हम जानेंगे। पहले थोड़े से इनके अन्य नाम जो है अशोक के वो देख लेते हैं कि भाई अशोक के जो अन्य नाम हैं वो क्या क्या है। तो अशोक के अन्य नाम हम देख रहे हैं। जैसे अन्य नाम की अगर मैं बात करूं तो अशोक का जो अशोकवर्धन नाम मिलता है वो मिलता है कहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा, अशोक का जो अशोकवर्धन नाम मिलता है ये मिलता है विष्णु पुराण में। यानी कि अशोक का एक नाम और मिलता है विष्णु पुराण में, अशोकवर्धन। तो विष्णु पुराण में अशोकवर्धन कभी कभी पूछ लेता है। फिर बुद्ध साक्य जो है ये कहाँ मिलता है, तो मास्की अभिलेख में इसका नाम बुद्ध साक्य भी मिला है। फिर इसके बाद में मगधाधिराज जो मिलता है ये कहाँ पर मिलता है, तो भाबरू अभिलेख जो है उसमें ये मगधाधिराज नाम मिलता है, भाबरू शिलालेख में। साथ ही साथ प्रियदर्शी राजा, ये प्रियदर्शी राजा जो मिला है ये कहाँ से मिलता है, तो जो बराकर की गुहालेख है, बराबर गुहालेख से मिलता है। और इसके बाद में ध्यान देना, बराबर गुहालेख से जो है प्रियदर्शी राजा नाम मिलता है अशोक का। फिर इसके बाद में अशोक का नाम अशोक जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है, तो ध्यान देना, अशोक का नाम अशोक कहाँ से मिलता है, ये 3-4 जगह से मिलता है बस। नंबर 1 जो मिलता है वो मिलता है मास्की अभिलेख से, मास्की पड़ता है कर्नाटक, मास्की अभिलेख से। उसके बाद में दूसरा जो मिलता है ये मिलता है गुर्जरा से, ये गुर्जरा पड़ता है आपके मध्य प्रदेश में, और गुर्जरा मध्य प्रदेश के दतिया में पड़ता है, तो गुर्जरा अभिलेख से वहाँ से मिलता है। इसके बाद में तीसरा जो अशोक का नाम अशोक मिलता है वो मिलता है नेत्तुर में, नेत्तुर में पड़ता है, नेत्तुर दक्षिण भारत में है। फिर इसके बाद में चौथा जो मिलता है वो मिलता है उड्डेगेलन से, उड्डेगेलन। इन 4 जगह से जो है अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक मिलता है। ध्यान देना आप लोग। चंडाशोक की अगर मैं बात करूं तो चंडाशोक जो है ऐसा बताते हैं कि एक बार कुछ महिलाएं, 5 महिलाएं बातें कर रही थी अशोक के बारे में, कि अशोक जो था, कहते हैं कि इसने कोई उन 4-5 महिलाएं जो बात कर रही थी वो अशोक के बारे में बुराई कर रही थी, यानी कि अशोक की निंदा कर रही थी। तब कहते हैं कि उन 5 को जो है अशोक ने मरवा दिया था, तो ऐसा इसीलिए इसको चंडाशोक भी कहा जाता है। ऐसी कहावतें मिलती है इतिहास में। तो ये थोड़ा सा चंडाशोक जो है वो 5 महिलाओं के जो है मरवाने के चक्कर में इसका नाम चंडाशोक पड़ा था। तो ये तो थे इसके अन्य नाम। तो ये भी प्रश्न आता है एग्जाम में, कभी कभी पूछ लेता है कि भाई ये नाम कहाँ से मिला, वो नाम कहाँ से मिला। तो अशोकवर्धन जो मिलता है वो पुराण अपने विष्णु पुराण से मिलता है, और बुद्ध साक्य जो मिलता है वो मास्की अभिलेख से, मास्क लिखा गया सॉरी है ना, कोरोना को देखते हुए, तो ये मास्क ही कर लेना आप लोग। फिर उसके बाद में मगधाधिराज जो है ये भाबरू अभिलेख जो आपका पड़ता है, और प्रियदर्शी राजा जो कि बराकर गुहालेख है वहाँ पर है। अशोक का नाम अशोक जो मिलता है वो 4 जगह से मिलता है, मास्की, गुर्जरा, नेत्तुर और उड्डेगेलन। इसके बाद में चंडाशोक जो है 5 स्त्रियों को जो है इसने जलवा दिया था, उसके बारे में इसे चंडाशोक भी कहा जाता है। तो ये थोड़ी सी बातें थी। अब हम बात करेंगे अशोक के बारे में थोड़ी डिटेल से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं बताना चाह रहा था अभी आपको कि इसका राज्यारोहण जो हुआ था वो हुआ था कब, 273 ईसा पूर्व में, जबकि इसका राज्याभिषेक जो हुआ था वो हुआ था कब, 4 साल के बाद। अब 4 साल तक अशोक ने क्या किया, तो ये भी प्रश्न कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि 4 साल तक अशोक ने क्या किया था। तो ध्यान दीजिएगा, 4 साल तक जो अशोक ने किया था
उसमें ऐसा उल्लेख मिलता है कि इसने 4 साल में जो है अपने भाइयों को मारा था। अब मैं बात करता हूँ बिंदुसार के इसके भाई की। तो बिंदुसार इसका पिता था। बिंदुसार के लगभग 16 पत्नियां थी। कितनी थी? 16 पत्नियां। अब 16 पत्नियों में से लगभग इसके बताते हैं कि 101 इसके क्या थे? पुत्र थे बिंदुसार के, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र जो था उसका नाम सुसीम था, उससे छोटा था अशोक और सबसे छोटा था तिष्य। 3 पुत्र थे इसके। बड़ा सुसीम था, दूसरे नंबर पे अशोक था और तीसरे नंबर पे इसका छोटा बेटा था तिष्य। ये थोड़ा 3 IMP है, बाकी 100 पुत्र याद करने की आपको जरूरत नहीं है। बड़ा सुसीम था। अशोक कहाँ का गवर्नर था? तो ये अवंती प्रांत का गवर्नर था। अब ध्यान देना दोस्तों, इसने 4 साल के दरमियान जो है इसने क्या किया? तो ऐसा बताते हैं कि 101 पुत्र जो थे इसमें से कहते हैं कि इसने अपने 99 भाइयों को मारा था। कुछ किताबें तो ये बताती हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि 99 भाइयों को नहीं मारा था इसने, क्योंकि कुछ शिलालेख ऐसे जीवित भाइयों का भी उल्लेख करता है। अशोक अपने जीवित भाई के बारे में बताता है। तो अशोक ने उन्हीं को मारा था जो इसकी राजगद्दी के बीच में आए थे। जो अशोक के पक्ष में थे उनको नहीं मारा था अशोक ने। तो कुछ जीवित भाइयों का साक्ष्य मिला है। इसका मतलब किताबें जो लिखती है वो 99 भाई को लिखती है, परंतु कुछ अभिलेखों में अशोक ने अपने जीवित भाइयों का भी उल्लेख किया था। इसका मतलब ये हुआ कि ये बात गलत है कि 99 भाइयों को मारा था। मारा उन्हीं को था जो इसकी राजगद्दी के बीच में आए थे। तो अशोक ने उन भाइयों को मारा था। तो 4 साल तक इसने यही किया। उस 4 साल के बाद में ये अशोक फाइनली राज्याभिषेक करवाता है 269 ईसा पूर्व में। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि राज्याभिषेक कब हुआ था और राज्यारोहण कब हुआ था। इसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे हम आगे, क्योंकि ये काम की चीज़ है थोड़ी सी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान देना। इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अशोक के बारे में हम डिटेल से बात करना चालू करते हैं। अब अशोक जो है वो आगे क्या करता है, क्या होता है अशोक के बारे में, अशोक के माता पिता और परिवार की बातें भी करेंगे। फिर बाद में इसके शिलालेख और अभिलेख के बारे में भी बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी मिटा देता हूँ मैं इधर वाला भी। चलो सॉरी। तो ध्यान दीजिएगा, अब अशोक के बारे में उल्लेख मिलता है कि अशोक जो था, अशोक बिंदुसार का बेटा था। अशोक के बारे में उल्लेख मिलता है कि अशोक जो था बिंदुसार का बेटा था, परंतु उसकी माता का नाम क्या था? शुभदांगी था। यानी कि अशोक की माता का नाम शुभदांगी था। अशोक के घर परिवार की बातें कर लेते हैं। अशोक की बात करें अगर पिता की, तो पिता तो आप सभी को पता है बिंदुसार ही, पिता बिंदुसार। माता पूछे आपसे कि इसकी माता कौन थी, तो माता थी इसकी शुभदांगी। फिर इसके बाद में अगर पूछे आपसे कि इसकी पत्नी कौन थी, तो पत्नियां के जो उल्लेख मिलता है उसमें 4 पत्नियों का उल्लेख मिलता है। कितनी पत्नियों का मिलता है? 4 का मिलता है। 4 में कौन कौन सी? तो उल्लेख वैसे मेन पत्नी इसकी जो थी वो एक ही थी, श्रीदेवी, पर इसके अभिलेख बताते हैं 4 पत्नियां। वो आगे बता दूंगा मैं आपको। 4 पत्नियां जो है इसके बारे में उल्लेख मिलता है, जिसमें एक श्रीदेवी थी। तो रियल में तो यही है, बाकी वो अभिलेख बताते हैं। जैसे कि इसकी एक पत्नी तो श्रीदेवी हो गई, मैं बता ही देता था आपको। एक दूसरी है कारुवाकी, दूसरी कौन सी है? कारुवाकी। तीसरी पत्नी का उल्लेख मिलता है पद्मावती। और चौथी पत्नी का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है तिष्य प्रिया। तो तिष्य प्रिया करके एक और पत्नी का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार से 4 पत्नियों का उल्लेख इसमें किया गया है इसके अभिलेखों में। तो मैंने जो है ये विदिशा वाली है श्रीदेवी, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान देना। तो पत्नियां जो 4 है इसके थोड़ा सा ये ध्यान देना कि ये जो इनके बेटे भी उत्पन्न हुए थे इनसे, है ना। तो श्रीदेवी से जो बेटा उत्पन्न हुआ था उसका नाम था महेंद्र और संघमित्रा, पुत्री का नाम था। तो महेंद्र और संघमित्रा जो था इससे जो है जन्म हुआ था। तो महेंद्र जो है वो पुत्र था जो कि श्रीदेवी से जन्मा था, और एक संघमित्रा एक पुत्री थी। बाद में अशोक इनको कहाँ भेजेगा पता है आपको? श्रीलंका भेजेगा। अशोक इनको कहाँ भेजता है बाद में? श्रीलंका भेजता है। धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक जो है इनको श्रीलंका भेजता है। तो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हुआ सभी का? ध्यान देना है।
चलिए, अब ये तो हो गई इनके घर परिवार की बातें। अब अशोक के बारे में उल्लेख मिलता है कि अशोक जो था ये तक अपने अवंती प्रांत का क्या था, गवर्नर था। अब अशोक जो है कैसे श्री देवी से जो है विवाह करता है, तो ध्यान देना। अशोक जो था, आप सभी को मैं थोड़ा सा मैप की सहायता से बताना चाहूँगा। ये मान लीजिए आपका ये भारत है, अब इस भारत में आप सभी को पता है कि पाटलिपुत्र में अभी कौन है हमारे यहाँ पर, पाटलिपुत्र में बिंदुसार बैठा है। अब पाटलिपुत्र में बैठा है बिंदुसार, ये जी भारत बन गया आपका। अब यहाँ पड़ता है पाटलिपुत्र मगध, तो पाटलिपुत्र का अधिशासक मान लीजिए आप कौन है, बिंदुसार है। इधर पड़ता है तक्षशिला, तो तक्षशिला का गवर्नर कौन था, तो बड़ा बेटा सुसीम था। अवंती प्रांत का गवर्नर कौन था, ये यहाँ पर था कौन, अशोक। जब जब अशोक पाटलिपुत्र जाता था तो विदिशा से होकर ही गुजरता था। अब विदिशा बीच में है, तो कहते हैं कि विदिशा में एक श्रेष्ठ जी थे, उनके यहाँ दुकान थी। ऐसा समझो आप, कहानी के तौर पे समझो इसको, कैसे श्रीदेवी से जो है इसका शादी हुई थी। तो विदिशा से निकल के जाता होगा, अंदाज लगा रहे हम, जाता होगा तो किराने की दुकान, मान लीजिए श्रेष्ठ जी थे वो, तो उनके किराने की दुकान पर अशोक बार बार जाता था। और वहाँ पर कौन बैठी रहती थी, श्रीदेवी। तो एक श्रीदेवी जो है वहाँ पर रहा करती थी। एक कहानी के तौर पे याद कर रहे हैं हम, कोई साक्ष्य नहीं इसके, लेकिन कहानी के तौर पे याद करना चाह रहे हैं। तो श्रीदेवी से जो है अशोक बार बार मिलता था, तो अशोक जो है श्रीदेवी को देखकर प्रेम कर लेता है और फिर उसके बाद में जो इनकी शादी हो जाती है। तो ऐसे याद रखना है। तो श्रीदेवी का जो विवाह हुआ था वो अशोक के साथ हुआ था, और श्रीदेवी कहाँ की थी, विदिशा की थी। तो ये थोड़ा सा अंदाज हम लगा रहे हैं कि विदिशा जो होकर ही जो अशोक जाता होगा, इस वजह से वो विदिशा में रुक जाता होगा और श्रीदेवी से विवाह कर लिया उसने। इनके पिता का नाम श्रेष्ठ जी था, श्रेष्ठ जी की पुत्री थी ये, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब ध्यान देना आगे, आगे कहानी क्या है। अशोक 273 में राज्यारोहण करता है, 269 में अपने भाइयों को मारकर जो है शासक बनता है। अब इसके अशोक जो है अपने राज्याभिषेक के 9वें वर्ष, राज्यारोहण की नहीं बोल रहा हूँ मैं, राज्याभिषेक की बोल रहा हूँ। राज्याभिषेक के 9वें वर्ष, 9वें वर्ष मतलब राज्याभिषेक के कब, 9वें वर्ष। यहाँ एक जगह पड़ती है कलिंग प्रांत, जो कि वर्तमान का जो उड़ीसा है ना, यहाँ पर पड़ता था कलिंग। कलिंग उड़ीसा में क्या पड़ता था, कलिंग, यानी कि पहले उड़ीसा को ही कलिंग बोलते थे मतलब। तो अशोक ने क्या किया कि पहली बार अशोक ने कलिंग पर किया आक्रमण। यहाँ का एक राजा था जिसका नाम था नंदराज। कहते हैं कि इसने, अलग अलग किताबें अलग अलग बताती है, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इसने हाथी अच्छे थे यहाँ पर, तो हाथियों को जीतने के लिए जो है इसने युद्ध किया था। कुछ ऐसा बताते हैं कि इसे ऐसा लगा था कि ये नंदवंश का होगा, इसलिए क्योंकि इसके अशोक के दादाजी का काम भी नंदवंश ने जचाया था और इसके पीछे भी नंदवंश ही पड़ा था। तो उसने सोचा कि ये नंदवंश का ही कोई शासक बच गया होगा, हो सकता है मेरा काम जचा दे। तो अशोक ने पहले ही सोचा कि इसको ही मार दूँ मैं। इस वजह से कहीं ना कहीं सोच के कारण इसने जो है अशोक ने इस पर आक्रमण किया। और 261 ईसा पूर्व में अशोक और नंदराज की सेना के बीच में क्या होता है, अशोक की सेना और नंदराज की सेना के बीच में एक भयंकर युद्ध होता है। इस युद्ध का नाम था कलिंग का युद्ध। और ये कलिंग के युद्ध में ऐसा माना जाता है कि लगभग 1 लाख सैनिक तो मारे गए थे और लगभग 1.50 लाख यानी कि 1.5 लाख जो सैनिक थे ना, वो घायल हो गए थे, घायल। अब अशोक के जीवन काल में पहली बार अशोक ने युद्ध लड़ा, उस युद्ध में भी इतनी बड़ी हानि हुई। अशोक कहते हैं कि युद्ध समाप्त होने के बाद अशोक उस राज्याभिषेक के मैदान में जाता, राज्याभिषेक तो क्या 9वें वर्ष हुआ था ये, तो राज्याभिषेक के 9वें वर्ष ये युद्ध लड़ा गया था। थोड़ा ये भी ध्यान रखना, राज्याभिषेक के 9वें वर्ष कहते हैं कि अशोक मैदान में जाता है जहाँ पर युद्ध हुआ था। उस मैदान में जाकर जहाँ अशोक पैर रखता है वहीं लाशों के ढेर, कहते हैं कि लाशों का ढेर देखकर अशोक को रात में नींद नहीं आए, सपने में वही दृश्य आए बार बार। किसी के आँख में तीर घुसा हुआ है, किसी के तलवार से हाथ कटा हुआ है, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई बिकला रहा है। अशोक से वो दृश्य देखा नहीं गया, अशोक भयभीत हो गया, अशोक को रात में नींद नहीं आई, अशोक परेशान हो गया। अब अशोक जब परेशान हो गया तो बोले क्या करूं क्या करूं क्या नहीं करूं। अशोक को नींद नहीं आई रात में।
तो कहते कि अशोक जो है था, कोई इसका भतीजा करके था कोई, उसके पास गया, उसने बौद्ध धर्म को अपना रखा था। तो उसने कहा कि भाई, अशोक ने उससे कहा कि देख मेरे को तो नींद ही नहीं आ रही, मेरे तो वही बात आ रही है सपने में, वो कलिंग वाले युद्ध की। बोले अब क्या करूं? बोले करो क्या, आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया। बोले पाप मैंने थोड़ी किया, पाप तो जनता ने किया, वो तो सेना ने मारा उसको, मैंने थोड़ी मारा। बोले आपने मारा नहीं, लेकिन आपने मरवाया तो है, आपने तो कहा तभी तो सेना ने मारा है, ऐसे थोड़ी मार देती सेना। वो भतीजा भी ऐसे ही होगा, तो उसने बौद्ध धर्म को अपना रखा था और इसको भी चाहता था कि ये भी अपना ले। तो उसने इसको चढ़ाया और बोला कि तुमने ही पाप किया है, और कहते हैं कि करने से अधिक अगर आपका पाप हो रहा है और आप देख रहे हैं तो आप भी पापी के भागी तो है। तो अशोक को लगा, बोले मैं भी पापी हूँ। बोले बिल्कुल हो। तो कहते हैं कि अशोक जो है वहीं से क्या करता है, अब बौद्ध धर्म को अपनाने का काम करेगा। यहाँ से उपगुप्त जो था उससे इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो ये प्रश्न भी कभी कभी आता है एग्जाम में कि अशोक ने किससे दीक्षा ली थी, तो याद रखना उपगुप्त से इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और कलिंग युद्ध जो था उसके बाद में इन्होंने भैरी घोष को छोड़कर धम्म घोष को अपना लिया था, और इन्होंने फिर बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अशोक ने अपनी पत्नी श्रीदेवी के कहने पर, किसके कहने पर? श्रीदेवी के कहने पर अशोक ने 2 काम करवाए थे। एक तो सांची का बौद्ध स्तूप बनवाया था। सांची का क्या बनवाया था? बौद्ध स्तूप बनवाया था, जो कि मध्य प्रदेश के सांची रायसेन में पड़ता है। और श्रीदेवी के कहने पर उज्जैन में इन्होंने एक टेकरी बनवाई थी, वेस्ट टेकरी। तो उज्जैन की वेस्ट टेकरी जो बनवाई है वो भी अशोक ने ही बनवाई थी। ये थोड़ा सा आप ध्यान देना, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अशोक के शिलालेख के बारे में बात करेंगे हम। देखिए अशोक जो है यहाँ से बौद्ध धर्म को अपना लेता है। अब अशोक जैसे बौद्ध धर्म को अपनाएगा तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने परिवार तक को भी लगा देगा। अशोक ने कहा कि मेरे ऊपर जनता का बहुत बड़ा कर्ज हो गया है, अब मैं जनता के सामने कैसे जाऊंगा। तो अशोक ने रास्ता अपनाया, कौन सा? शिलालेख, गुहालेख और अभिलेख का। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो है अशोक जो है बौद्ध धर्म को अपना लेता है और बुद्ध की शिक्षा लेता है, और महात्मा बुद्ध के